Hello everyone, let's discuss a small case of work done by a variable force. We have discussed the whole theory in our previous lectures. I hope कि आप लोग उसको जाके देख चुके होंगे. अब हम लोग एक बार इसको इस कंसेप्ट को रिकॉल कर लें कि अगर हमारा फोर्स, अगर हमारा सपोज करिए कि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर सपोज करो कि ये x डायरेक्शंस में मूव कर रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है Fx, उसका वेरिएशन जो है सो कुछ इस तरह से है, वो ऐसे वेरी कर रहा है. तो हमने एक प्रोसेस निकाला कि जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने माना क्या चीज़ कि हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स का हुआ, तो उसमें हमने जो फोर्स के वेरिएशंस को क्या माना है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट माना है. और फिर कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो किया गया काम होता है उसी कंसेप्ट का यूटिलाइज करके हमने हर एक छोटे इंटरवल में जो है सो वर्क डन निकाले हैं. और सारा को सम करके जो है सो हम लोग नेटवर्क जब निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि नेटवर्क जो होता है, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, क्या निकालते हैं, वर्क डन बाय द फोर्स डन बाय वेरिएबल फोर्स. ठीक है, वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू क्या चीज़, तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व. ठीक है, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, क्योंकि हम लोग जब हर एक पर्टिकुलर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स के वेरिएशन को नेग्लिजिबल माने और इस तरह करके जब हमने पूरे डिस्प्लेसमेंट तक जितने भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप था उसको जब जोड़ा तो अल्टीमेटली जो है सो इट कम्स आउट टू बी द एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व. तो ये जो हमारा प्रोसेस था, और इसमें हमने एक चीज़ और देखा कि जैसे ही हम लोग ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसका लेंथ जैसे ही हम लोग उसको टेंडिंग टू जीरो किए तो वी कैलकुलेटेड इट इन द फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल दैट द वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx dx और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था xi से xf. ये हम लोगों ने जो है सो अपना फॉर्मूला एक इस्टेब्लिश किया. कब, जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स था जब उसको बहुत छोटा कर दिया फॉर द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, तो वी फाइंड दैट द वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फोर्स एफ एक्स डी एक्स इनिशियल टू एक्स एफ. ठीक है, ये हम लोगों ने डिराइव किया. आई होप कि आप लोग देख चुके होंगे उस वीडियो को. तो उसी पे बेस्ड हमारा एक सवाल है और वो सवाल कहता है कि ए वुमन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म. ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म है. ठीक है, क्या है ये है रेलवे प्लेटफॉर्म. दिस इज ए रेलवे प्लेटफॉर्म. ठीक है, और उस पर क्या हो रहा है, एक वुमन जो है इट पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ ए रफ सरफेस. ठीक है, ये जो सरफेस है वो क्या है, ये रफ सरफेस है. सी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. ठीक है, मतलब कि वो जो है तो इस पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करती है. और कब तक करती है, जब तक कि ये 10 मीटर डिस्प्लेस न हो जाए तब तक सी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड देयर आफ्टर सी गेट प्रोग्रेसिवली टायर्ड. मतलब धीरे धीरे वो क्या होती है, थकती जाती है. एंड हर अप्लाइडेड फोर्स रिड्यूस्ड लिनियरली विद द डिस्टेंस टू 50 मीटर. ठीक है, तो उसके बाद जो है सो उसका क्या होता है कि जो अगले नेक्स्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट में उसका फोर्स घटता जाता है. और वो जो है सो अब इस ड्यूरेशन में यहाँ से यहाँ आने में ये जो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, इस ड्यूरेशन में जो फोर्स वो अप्लाई करती है वो घटता जाता है. इट रिड्यूसेस लिनियरली लाइक दिस, वो घटता है. ठीक है, और कहाँ तक घटता है, तो 100 न्यूटन से 50 न्यूटन हो जाता है. द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज 20 मीटर. 10 मीटर पहले चला जब उसने कांस्टेंट फोर्स लगाया. जैसे मान लो फोर्स का अगर कर्व खींचो तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा फोर्स. ये कह रहा है कि भाई इसने 10 मीटर तक, मतलब ये 10 मीटर तक तो इसने जो है सो कांस्टेंट फोर्स लगाया 100 न्यूटन का. और उसके बाद जो है सो थकती गई और उसका फोर्स लिनियरली घटता गया. कहाँ, और ये फर्दर 10 मीटर में, मतलब जब ये 20 मीटर पहुंच गया तब यहाँ पे जो फोर्स घट के हो गया 50 न्यूटन. यही चीज़ ये कह रहा है. कह रहा है प्लॉट द फोर्स अप्लाइडेड बाय द वुमन एंड फ्रिक्शन फोर्स. क्योंकि आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, क्योंकि ये मोशन में है तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जो है एफ एक्ट करेगा. ठीक है, और इसमें कहा कि प्लॉट द फोर्स अप्लाइडेड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शन फोर्स विच इज़ 50 न्यूटन
विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर। तो दोनों फोर्सेस के द्वारा कितना काम हुआ ये बता रहा है, और आपको फ्रिक्शन का वैल्यू परोस के रख दिया गया है 50 न्यूटन। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सबसे पहले जो उसने अप्लाइडेड फोर्स लगाया, पहले क्या लगाया, 100 मीटर तक उसने फोर्स लगाया, मतलब सॉरी 10 मीटर तक, ये 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक, 10 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक जो फोर्स लगा वो 100 न्यूटन का कांस्टेंट लगा, और उसके बाद उसका फोर्स अगले 50 मीटर में 50 न्यूटन तक जो है सो घटता चला गया, और ये अगले 20 मीटर में ये फोर्स लगा। अब रही बात कि भाई फ्रिक्शन फोर्स को प्लॉट करिए, तो क्या है कि ब्लॉक जब मूव कर रही है तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो ब्लॉक है वो इधर की ओर मूव कर रही है। तो अल्टीमेटली हम जब इस डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो हम उसको निगेटिव फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कुछ ऐसा -50 न्यूटन ये इधर प्लॉट होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स। तो देखो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स F। जो ये आदमी जो लड़की जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो उसके द्वारा कितना काम हुआ, तो इट इज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व जब निकालोगे तो क्या होगा कि तुमको ये जो सारा एरिया है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने का क्या तरीका, यही ना है, इसके ये जो आपका एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो अब जब ऐड आप करोगे इस एरिया को तो क्या करोगे, देखो यहाँ ये सारा एरिया मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये पूरा एरिया इसको आपको ऐड करना है। तो ये क्या है, अब अगर गौर से देखें इसको तो ये यहाँ से यहाँ तक ये एक आपका रेक्टेंगल है, ये जो पोर्शन है वो क्या है, रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है। एंड दिस इज अ ट्रेपेजियम, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो भैया देख लो इसका हाइट कितना है, 100 न्यूटन इसका, ये जो हाइट है रेक्टेंगल का ये कितना है, 100 न्यूटन का है। तो 100 न्यूटन और इंटू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10, तो ये 10, और प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ये होता है कि ट्रेपेजियम का जो होता है कि सम ऑफ, जैसे 1/2 इंटू क्या चीज़, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू द हाइट, ठीक है। तो इसका जो हाइट है वो क्या है, यहाँ से यहाँ अगर देखो ट्रेपेजियम का ये 10 मीटर इसकी हाइट है, तो यहाँ 10 मीटर कर दोगे, और इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल है, तो यहाँ क्या है, ये है यहाँ पे 100 न्यूटन लेंथ है इसका, ये देखो यहाँ से यहाँ ये 50 न्यूटन लेंथ, तो यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे 50। ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता है ना, 1/2 इंटू क्या चीज़, तो हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो पैरेलल साइड्स ये वाला है, इसको पैरेलल साइड मत समझ लीजिएगा, नहीं तो वो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 1000 और प्लस यहाँ से 5 इंटू यहाँ हो गया 150, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ गया, तो 15×5 1750, एंड दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, जूल। दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइडेड बाय द आदमी, वुमेन ने इतना जो है सो इस पे काम किया। एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स जब आप निकालोगे तो क्या होगा, एरिया अंडर दिस, ये जो एरिया है और ये एरिया क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस तो पहले आ जाएगा। उसके बाद फोर्स देखो तो 50 न्यूटन का है, या फिर माइनस नहीं भी लोगे तो तुम -50 न्यूटन तो लोगे ना, तो ये हो गया 50, और इंटू जो इसका लेंथ है वो 20 मीटर तक है, तो ये कितना हो गया, -1000। दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट वर्क डन, तो क्या करोगे, और बाय ऑल द फोर्सेस, तो इसको और इसको ऐड करोगे और वो जो आएगा वो हो जाएगा नेट वर्क डन। तो यही आपका सवाल भी यहाँ पूछा जा रहा था, ठीक है, यही आपका यहाँ पे सवाल भी पूछा जा रहा था। तो आई होप कि थोड़ा वो समझ में आया होगा कि कैसे वेरिएबल ग्राफ के थ्रू वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।